अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब लोग। बेसिकली आज हमारा 7th लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बिज़नेस मैनेजर है और फेसबुक पिक्सल है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं, हमने कैसे करनी है और इनको चेक कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिज़नेस मैनेजर ये है कि उसके ऊपर हम अपना ओवरऑल बिज़नेस मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे 10 पेजेस हैं या हमारा क्लाइंट है उसके 10 पेजेस हैं। ठीक है, तो हम वो सारे के सारे पेजेस एक ही जगह पे रख देते हैं ताकि एक ही जगह पे हम वो सारे मैनेज कर सकें। ठीक है, हमारे ऐड अकाउंट जिसे मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, ऐड मैनेजर अकाउंट होता है, वो भी हम वहाँ पे अपलोड करके बिजनेस मैनेजर में एक ही जगह पे हम सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और फेसबुक पिक्सल का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम उनको इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हमने बनाना कैसे है, उसको चेक कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस मैनेजर पे जाते हैं, हमने क्रिएट अकाउंट कैसे करना है। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राउज़र ओपन करके बिजनेस डॉट फेसबुक .com/ओवरव्यू लिखूँगा। ठीक है, ठीक है, मैंने ओवरव्यू लिख के इसको एंटर किया। ठीक है, मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके सिंपल क्रिएट अकाउंट करूँगा। मैंने यहाँ पे नेम रख देना है कोई भी अपने बिज़नेस का। ठीक है, जो भी आपके बिज़नेस का नेम है आप रखना चाहते हैं, जिससे आपको पता चल जाए ये मैंने अकाउंट इसलिए बनाया था। आप मल्टीपल बिज़नेस अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, एक आईडी के ऊपर अपनी। ठीक है, तो अगर आपकी वो लिमिट रीच हो जाती है देन आपका अकाउंट नहीं बनता। ठीक है, तो लिमिट होती है 4 अकाउंट्स आप मेरे ख्याल से बना सकते हैं एक के ऊपर। अब यहाँ पे अपनी आप जीमेल आईडी लिख दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एज अ रैंडम जीमेल आईडी लिख दी है। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि आपने जीमेल आईडी लिख दी, उस पे आपको ईमेल आएगी, देन वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ वहाँ से नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन करने का बता दूंगा यहाँ से कैसे करना है। अभी फॉर एग्जांपल मैं सेटिंग से सबमिट करता हूँ। अब वो कह रहा है जी आपकी लिमिट जो है बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने की री चुकी है। ठीक है, अब आप और अकाउंट नहीं बना सकते इस आईडी के ऊपर अपनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सबमिट करते हैं, आपका अकाउंट बन जाता है। ठीक है, सिंपल, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है, इतना सा काम है। ठीक है, तो आपने उसको ओपन कैसे करना है, एक तो आपको ईमेल जाएगी, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने वही एड्रेस पे जाना है, business.facebook.com// सेटिंग्स आपने लिखना है। ठीक है, ओवरव्यू से हम अकाउंट बनाते हैं, सेटिंग्स के हम लिख के अपना अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, अब मेरी आईडी पे जितने भी अकाउंट्स बने होंगे, इस आईडी मेरी फेसबुक के ऊपर जितने भी बिजनेस अकाउंट बने होंगे वो मुझे सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, सारे ए टू जी अकाउंट शो हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने जो अकाउंट बनाया होगा आपको वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, आपने जस्ट सिंपली वो अपना अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये मैंने बनाया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। बिजनेस मैनेजर में जैसा आपने आईडी पासवर्ड दे के यहाँ पे चीज़ें अपनी अपलोड करनी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे जो भी लेफ़्ट साइड पे सारी सेटिंग्स शो हो रही हैं। ठीक है, पीपल, मैं अपने इस बिज़नेस अकाउंट में मियाँ जी जिसका मैंने नेम लिखा है, इस अकाउंट पे जितने भी लोगों को ऐड करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं उस बंदे का नेम लिखूँगा। ठीक है, मैंने उस बंदे का नेम लिख देना, या ईमेल आईडी आप उसके पर्सन की ले लें जिस भी ईमेल आईडी पे उसकी आईडी बनी है। ठीक है, आप यहाँ पे उस ईमेल आईडी पे लिखेंगे। ठीक है, उसको देन ईमेल रिसीव होगी, देन वो वहाँ से ईमेल से एक्सेप्ट करेगा इनविटेशन, तो आपको यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, उस बंदे का नेम आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपली उस पर्सन को जिसको एक्सेस देनी है उसे कहना है मुझे ईमेल आईडी अपनी दे दे, मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो ठीक हो गया। तो उसकी ईमेल आईडी लिख के आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, उसको एक्सेस दे देनी है, आपने फुल एक्सेस देनी है तो फुल दे दें, हाफ देनी है तो हाफ दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल के ऑप्शन शो हो जाते हैं, जिस तरह ये हशाम के पास फुल कंट्रोल है, इमरान अली के पास भी फुल कंट्रोल है। ठीक है, तो जिस भी चीज़ के ऊपर आप करेंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे शो हो जाएगा उसके पास कितनी एक्सेस है। ठीक है, पीपल्स में हम पीपल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अकाउंट्स में जाके पेजेस का आ रहा है। ठीक है, पेजेस में बेसिकली होता ये है कि आप जो है यहाँ पे अपने सारे पेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ए टू जी जितने मर्जी पेजेस आप यहाँ पे आके ऐड कर लें। ठीक है, आपने सिंपली आना है ऐड पेज करना है। ठीक है, आपने उस पेज का यूआरएल यहाँ पे देना है और ऐड पेज कर देना है। ठीक है, उस पेज की आपके पास एक्सेस होनी चाहिए इस आईडी के ऊपर, जिस आईडी के ऊपर आपने अपना बिजनेस अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, अभी जस्ट ये एक पेज ऐड है, इसी तरह यहाँ पे आप मल्टीपल पेजेस ऐड करके
सारे पेज एक ही जगह से हैंडल कर सकते हैं। उस पेज की आप किसी को एक्सेस देना चाहते हैं, आप यहाँ से आके ऐड पीपल करेंगे, ठीक है। उसको कंटेंट की एक्सेस देनी है, मैसेज की देनी है, ऐड की देनी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ से आके कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ मैंने आपको दूसरे तरीके से भी बताई है, जो हम पेज के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड अकाउंट का। ऐड अकाउंट यहाँ पे मैंने जिस तरह आपको बताया कि हम पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, ऐड अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। ऐड अकाउंट आपको मैंने बताया था, ये जो हमारा ऐड अकाउंट होता है, ऐड मैनेजर जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमने ऑडियंस बनाना देखा है प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड अकाउंट पे आऊँगा, ऐड एंड ऐड अकाउंट कर दूंगा, ठीक है। मैं न्यू भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं उस ऐड अकाउंट की आईडी लिखूंगा। आईडी क्या होती है? आपके ऐड अकाउंट की आईडी ये होती है जो आपके नेम के आगे डिजिट्स में लिखी हुई है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स लिखे हुए हैं, आपने ये कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करना है, ऐड एंड ऐड अकाउंट कर देना है, आपका ऐड अकाउंट ऐड हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे न्यू ऐड अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका मैं जल्दी आपको बताऊंगा ये चीज़ें सारी, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो फेसबुक एड्स का है, ठीक है। फेसबुक एड्स का हमने इन डिटेल सारी चीज़ें देखनी है। हमने एड्स कैसे रन करनी है, सेल कैसे जनरेट करनी है, लीड्स कैसे जनरेट करनी है, पेज पे फॉलोअर्स कैसे लेने हैं, ठीक है। हम ज़्यादा टाइम उस चीज़ पे लगाएंगे, ठीक है। ये तो जस्ट बेसिक है, ठीक है। इस पे आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है इंस्टाग्राम अकाउंट का। आप यहाँ पे अपने मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कनेक्ट योर इंस्टाग्राम करेंगे, वो आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा, आपने वो देना है, आपका इंस्टाग्राम ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेम लाइक आपका व्हाट्सअप बिजनेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं मल्टीपल, ठीक है। नीचे आपको डाटा सोर्स में ऑप्शन मिल रहा है पिक्सल्स का, ठीक है। अब इसमें मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं मोस्टली। अब यहाँ पे पिक्सल का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। पिक्सल का ऑप्शन जो है, यहाँ पे आप अपना पिक्सल ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो वो आपने कैसे करना है, अगर आप बिजनेस मैनेजर नहीं बना रहे, वैसे ही दूसरे तरीके से कर रहे हैं, तो वो आपने कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बिजनेस मैनेजर, ठीक है। बिजनेस मैनेजर में ये हमारे बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं अपने अकाउंट्स, पेजेस, पीपल्स ऐड करने के लिए, या इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह, ठीक है। तो ये पिक्सल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आऊँगा, ये मेरे पिक्सल मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, डेमो के नेम से। फॉर एग्जांपल जस्ट जो हमारे कोर्सेज होते हैं उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है जी अपना पिक्सल का आप नेम हमें बता दें, ठीक है। मैं ABC लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा पिक्सल का नेम ये है, ठीक है। आपकी वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दे दें, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया पिक्सल मोस्टली वेबसाइट के ऊपर ही लगता है, ठीक है। फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर नहीं लगता, वो आपको वैसे ही ट्रैक कर लेता है फेसबुक, उन पे जो भी एक्टिविटीज़ होती है। वेबसाइट की ट्रैकिंग के लिए हम पिक्सल का यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आपने यहाँ पे देना है, वेबसाइट का लिंक दे दें, ठीक है। बेहतर है आप अगर वेबसाइट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे लिंक दे दें, ठीक है। इसको आपने करके सिंपल कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो कंटिन्यू आप करेंगे तो यहाँ पे आपको वो पूछ रहा है आपने सेटअप पिक्सल नाउ करना है या अपना बिजनेस मैनेजर करना है। मैंने कहा है अभी मैंने पिक्सल अपलोड करना है, अभी पिक्सल ऐड करना है, ठीक है। मैं वो करूँगा। यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि आपने किसी पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू पिक्सल का कोड ऐड करना है, या मैनुअली करना है, या ईमेल के थ्रू करना है। अब ये होता क्या है, अब अगर आपने फॉर एग्जांपल शॉपिफाई का स्टोर है, उस पे आप भी लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप ये चीज़ चूज़ करते हैं। या आपने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू वर्डप्रेस या कोई प्लगइन यूज़ किए हैं, उसके थ्रू आपने करना है, ठीक है। वो आपका डेवलपर जो भी है वो बेटर समझ सकता है, या आपने जिससे वेबसाइट बनाई है, या आपके क्लाइंट ने जिससे वेबसाइट बनाई है, तो वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मैनुअली करना है, ठीक है, तो आप ये चूज़ करेंगे, मैनुअली पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। देन आगे आपको वो कोड विजिबल होगा, आपने जस्ट वो कोड कॉपी करके या खुद इंसर्ट कर दें अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके, या अपने कॉपी यहाँ से करके जो भी डेवलपर है उसे भेज दें, ठीक है। वो वहाँ पे पेस्ट कर देगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, देन आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, पिक्सल आपका ऐड हो गया। अदरवाइज थर्ड ऑप्शन आपको मिल रहा है ईमेल, ठीक है। जो भी डेवलपर है आप उसको ईमेल डायरेक्टली कोड कर दें, ठीक है, उसे ईमेल रिसीव होगी, देन वो वहाँ से आपका कॉपी कोड करके लगा देगा, तो देन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं जस्ट मैनुअल पे जाता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब ये मेरे पास कोड शो हो गया है, ठीक है। अब मैं इसे कॉपी कर लूँगा पूरे कोड को, अब ये कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हम ये रेड शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा पिक्सल अभी लगा ही नहीं है, ठीक है। जब पिक्सल लग जाता है तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल शो हो जाता है, ठीक है, रेड डॉट की जगह ग्रीन डॉट शो हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपने करके, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करें। आपने जस्ट, क्योंकि अगर आपके पास वेबसाइट की एक्सेस है तो आप खुद से लगा दें, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। आपने जस्ट वेबसाइट के हेडर सेक्शन में जाना है, ठीक है, हेडर सेक्शन में जाके उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये आप यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं समझ आ रही कोड की, खुद लगाना है तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मोस्टली डेवलपर्स ही होते हैं, हम जिससे भी वेबसाइट बनाते हैं डेवलपर को ही भेजते हैं, ठीक है, तो वो खुद लगा देते हैं कोड, ठीक है। तो आपने सिंपली कोड कॉपी किया, इसे कैंसिल कर दें। आपने यहाँ पे एबीसी के नाम से पिक्सल बन गया, ये रेड शो हो रहा है, ठीक है, अब रेड कलर में शो हो रहा है। आपने वो कोड उसे व्हाट्सअप पे सेंड कर दें डेवलपर को। जब वो कोड लगा के ओके कर देगा, सेव कर देगा वेबसाइट की सेटिंग्स, तो देन यहाँ पे आपको ये ग्रीन शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे कह रहा है नो एक्टिविटी येट, अभी तक आपका पिक्सल ऐड ही नहीं हुआ, ठीक है। एक तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपका पिक्सल सक्सेसफुली ऐड हो गया, ये ग्रीन शो हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको एक टैग मैनेजर बताता हूँ, आप उस टैग मैनेजर के थ्रू चेक कर सकते हैं आपका पिक्सल ऐड हो गया है या नहीं हुआ, ठीक है। आपने सबसे पहले क्रोम पे चले जाना है, क्रोम वेब स्टोर पे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, जहाँ से हम सारी एक्सटेंशन वगैरह वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। क्रोम वेब स्टोर ओपन कर लेना है आपने, ठीक है। यहाँ से आप आके आपने एक एक्सटेंशन करनी है, ठीक है। एक्सटेंशन का नेम है गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। अब ये वाली एक्सटेंशन है जिसके ऊपर ये शो हो रहा है। आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपने वीडियो के साथ साथ करनी है चीज़ें इंप्लीमेंट करते रहें, ठीक है। तो ये वाली एक्सटेंशन आपने ओपन करके यहाँ से ऐड क्रोम कर देनी है। अभी मेरे ऐड है, ठीक है, इस वजह से रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये मैंने ऐड की हुई है, ठीक है। आप एक्सटेंशन पे आ गए, यहाँ पे उसको पिन कर दें, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, फॉर एग्जांपल उस बंदे की कोई भी वेबसाइट है, ठीक है। अब कोई भी मैं रैंडमली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, ठीक है। अब उस बंदे की ये वेबसाइट है, आपने उस पे चेक करना है कि कोड सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। डेवलपर आपको कह देता है जी मैंने कोड लगा दिया, आप कहते हैं मैं चेक कर लूँ फिर मैं आपको कंफर्मेशन देता हूँ, ठीक है। अब ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, कोई और, वैसे ही रैंडमली कोई ओपन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। अब ये वेबसाइट है, मैं इस पे, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारे क्लाइंट की है, मैं इस पे देखना चाहता हूँ कि पिक्सल ऐड हुआ है, डेवलपर ने तो कह दिया हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक कैसे करूँगा, ठीक है। मैं सिंपली इसको पहले अपना जो भी एक्सटेंशन मैंने की थी टैग मैनेजर, इसको आके इनेबल करूँगा। सबसे पहले इनेबल मैंने कर दिया, ठीक है, यहाँ से आके फिर उसके बाद यहाँ पे आके मैं इस वेबसाइट को एक बार रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है। मैंने रिफ़्रेश किया, ठीक है। अब वो मेरे पास जो एक्सटेंशन थी मैं उसे अगेन ओपन करूँगा। अब वो कह रहा है जी इस जो आपकी वेबसाइट है गूगल एनालिटिक्स का लगा हुआ है कोड, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे वो शो हो जाएगा फेसबुक पिक्सल कोड, ठीक है, या फेसबुक पिक्सल सिंपल लिखा हुआ होगा और आगे उसका जो कोड है वो ग्रीन कलर का शो हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे कोड जो है वो सक्सेसफुली लग गया है। अगर वो रेड कलर का शो होगा उसका मतलब ये है कि कोड जो है वो गलत लगा हुआ है, ठीक है, वो डेवलपर ने सही जगह ने पे नहीं लगाया, हेडर में नहीं लगाया, उसने कहीं बॉडी में लगा दिया है, ठीक है। हेडर सेक्शन में लगाना होता है। रेड का मतलब गलत है, ठीक है, ब्लू का मतलब कोड लगा ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो अगर ग्रीन शो हो रहा है उसका मतलब है कि आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पिक्सल का कोड चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर आके या अपने क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर आके, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैंने आपको बता दिया है कि हम बिज़नेस मैनेजर अकाउंट कैसे बना सकते हैं और फेसबुक पिक्सल जो है वो हमने कैसे ऐड करना है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको इसका स्टेप बता दूँ, वो मैंने आपको बताना है। फॉर एग्जांपल आप अपने एड मैनेजर में आते हैं, ठीक है, आप बिज़नेस अकाउंट नहीं बनाते, आप कहते हैं जी मैंने नहीं बनाना अभी, ठीक है। तो आप एड मैनेजर से भी फेसबुक पिक्सल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल टूल्स में आप जाते हैं, यहाँ पे नीचे आपको वही ऑप्शन मिलता है डाटा सोर्स का जो हमें बिज़नेस मैनेजर में मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो ऑप्शन जो है वो ढूंढना है, वो ऑप्शन ढूंढ के आप उसके नीचे आपको पिक्सल का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। एक सेकंड मैं देख लूँ किधर है, ठीक है, ये इवेंट मैनेजर, ठीक है, ये इवेंट मैनेजर का ऑप्शन मिल गया, ठीक है। इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा,
ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्ट डाटा सोर्स का आ रहा है, यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है डाटा सोर्स का, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट डाटा सोर्स का भी ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ डाटा सोर्स में, मैं कंटिन्यू टू पिक्सल सेटअप कर दूंगा क्योंकि मैंने ये इस नेम से मेरा पिक्सल बना हुआ है, ठीक है। मैं इसको कंटिन्यू करके इसको ही सेटअप कर लूँ क्योंकि मेरा ये अभी सक्सेसफुली ऐड नहीं हुआ, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने न्यू ऐड करना है, मैं कनेक्ट डाटा सोर्स पे आके यहाँ पे आप किसी ऐप के लिए कर लें, आप ऐप को चूज़ करेंगे, वेबसाइट के लिए कर रहे हैं तो वेबसाइट को चूज़ करेंगे, क्योंकि एक आईडी के ऊपर एक ही फेसबुक पिक्सल हम लगा सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। मैंने वेबसाइट का ऑलरेडी लगाया हुआ है, दैट्स वाई ये मुझे ब्लर शो कर रहा है, ठीक है। तो आपने ऐसे ही वेबसाइट का ऑप्शन चूज़ करके आगे कोड आना है, आपने कोड कॉपी करके डेवलपर को भेज देना है, वो लगा देगा, ठीक है। अभी मेरे जो हो रहा है ये मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। कंटिन्यू पिक्सल सेटअप, इंस्टॉल कोड मैनुअली, ठीक है। वही स्टेप्स आपके आगे आएंगे, ठीक है। तो आपने सिंपली वो कॉपी करके उसे पेस्ट करके भेज देना है, ठीक है, अपने जो भी डेवलपर है उसे। एक सेकेंड, ठीक हो गया, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आई अच्छे से वो मुझे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, ये आपको तब यूज़फुल होता है जब आपके पास जो है सारा जो है शो होता है डाटा, ठीक है, वेबसाइट का, और आपके पास वेबसाइट है तभी ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अदरवाइज़ ये कोई इतना यूज़फुल नहीं है आप लोगों के लिए अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए वेबसाइट रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, ठीक है। तो पिक्सल जब आपका ऐड हो जाता है यहाँ पे ग्रीन शो हो जाता है, ठीक है, आपको पता लग जाता है कि ऐड हो गया। अदरवाइज़ आपने चेक कैसे करना है, टैग मैनेजर से जाके, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी सेटिंग्स, आपको वेबसाइट की ट्रैफिक शो होगी, आपकी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितनी परचेज़ आ रही है, कितने ऐड टू कार्ट आ रहे हैं, सारी सेटिंग्स आप यहाँ से आके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो काइंडली इनको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अभी स्टार्ट तो आप जस्ट बेसिक से लेंगे अगर आपने अभी अपनी वेबसाइट नहीं बनानी, ठीक है। मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि अभी अपनी वेबसाइट्स आप लोग ना बनाएं, ठीक है। अगर आपने सर्विसेज का काम करना है, मार्केटिंग सर्विसेज का, तो अपने सोशल मीडिया से स्टार्ट करें। अगर आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, तो देन आप वेबसाइट की तरफ जाएँ, ठीक हो गया। सो ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह जो हमारा कल से लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, 8 लेक्चर जो आएगा उसमें हम प्रॉपर देखेंगे कि हमने अपना ऐड रन कैसे करना है, किस टाइप से ऐड रनिंग कर सकते हैं, और उसमें क्या सेटिंग्स होती हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, किस तरीके से हमने बेस्ट परफॉर्मेंस ला के देनी होती है क्लाइंट को या ख़ुद को, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल से हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है। तो उस पे हम थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगाएँगे ताकि चीज़ें बेटर परफ़ॉर्मेंस हमें ला के दें, ठीक है। तो हमारा क्योंकि मेन चीज़ ही वो है, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने जस्ट आपको सारी बेसिक चीज़ें भी बता दी हैं जो हमारे टोटल 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, इनमें जस्ट बेसिक बताया। अभी हमारा जो एडवांस लेवल का है वो कल से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलें फिर, थैंक यू। ख़्याल रखिएगा अपना और इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। कोई चीज़ की समझ नहीं आती आप डायरेक्ट हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।